हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ये श्रेणी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। श्रेणी के उपयोग, इस श्रेणी के क्या क्या लक्षण है आपके पेपर में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में श्रेणी को याद करने का एक बहुत ही ज्यादा आसान सा तरीका है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वैद्युत रासायनिक श्रेणी तो क्या है, तो उसकी डेफिनेशन को समझो। धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर। अब आप कहोगे ये मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। अरे सीरीज को लगातार फॉलो करो, मैंने आप डे 1 से देखना चालू करो। मैंने आपको बताया है क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। तो समझो, धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, यानी कि जो सबसे ज्यादा है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव वो सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, यानी कि जो आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, तो जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसके बढ़ते हुए क्रम में रखने पर धातुओं को जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब इस श्रेणी को याद करने का एक तरीका है, उसके लिए क्या तरीका है, तो देखो क्या तरीका है। लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकर कौनी सन पर भकऊ अजज पटाऊ। अब आप कहोगे ये क्या है, ये याद करने का तरीका है। देखो यहाँ पर लिखा है लिख, देखो ली से एल आई, के से के, बा से बी ए, सर से एस आर, का से सी ए एन, ना से एन ए। इस प्रकार से आपके लिए पूरी एक श्रेणी याद करने का तरीका है। क्या तरीका है, अगर आपको याद करना है कैसे बोलोगे, लिख बासर। देखो लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकर कौनी सन पर भकऊ अजज पटाऊ, ठीक है ना। उसे ए यू पीट पटाऊ से पटा से पीटी, यानी कि प्लेटिनम, ठीक है ना। मतलब ये जो धातुओं के नाम है उनको याद करने की एक ट्रिक है। देखो आप लोग क्या करोगे, केवल ये याद करोगे, डेफिनेशन लेके आ जाओगे, लेकिन अगर आपने वहां पर केवल सारे तत्वों के नाम लिख दिए तो वहां पर अलग ही एक भौकाल मच जाएगा कि मतलब सारे तत्वों की पूरी श्रेणी पता है तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, बस तरीका क्या है याद करने का, एक बार बोलो क्या तरीका है। लिख बासर काना मंगल मंजन कर फिकड़ कौनी सन पर भकऊ अजज पटाऊ, ठीक है ना। ये आपको याद कर लेना है। ऐसा नहीं है कि ये लिख के आ जाओ पेपर में, नहीं, आपको यहाँ पर लिख के आने हैं तत्वों के नाम। अब थोड़ी जान पहचान कर लो, ये क्या है, लिथियम, ये पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, आपका मैग्नीशियम, सल्फ्यू, वो एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, आपका कैडमियम और कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, मरकरी, प्लेटिनम, गोल्ड। ये क्या हो गए आपके वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो है वो हो गई। देखो यहाँ से हुई है शुरुआत। सबसे ज्यादा कौन है, लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, ठीक है। सबसे एंड में कौन है यहाँ पर, आपका गोल्ड, AU, ठीक है ना। तो यहाँ पर गोल्ड आ गया। तो आपके याद करने का तरीका क्या है, लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकर कौनी सन पर भकऊ अजज पटाऊ। ये आपके याद करने का तरीका हो गया, कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब इसके लक्षण देखो क्या क्या होते हैं। देखो श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं उन्हें प्रबल अपचायक कहते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे होती हैं उन्हें दुर्बल अपचायक कहते हैं। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ है, ढूंढो, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं ये सब हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ये सब हाइड्रोजन से नीचे हैं, यानी कि ये जो हाइड्रोजन से नीचे हैं ये क्या है, दुर्बल अपचायक हैं। आपका कॉपर, चांदी, मरकरी, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब क्या है, दुर्बल अपचायक हैं, और जो हाइड्रोजन से ऊपर है ये सब क्या है, आपके प्रबल अपचायक हैं। तो ये क्या है आपका, ये आपको याद रखना है, इसका लक्षण है। अगर लक्षण क्या है, श्रेणी में धातुओं की अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर घटती जाती है, सीधी सी बात है। यहां से अगर नीचे जाते जाओगे अपचायक क्षमता घटती जाएगी, और जो आपकी ऑक्सीकारक क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा अपचायक कौन है, आपका लिथियम है। सबसे ज्यादा अपचायक कौन है, आपका लिथियम है, ठीक है। नीचे पर घटती जाती है, जबकि ऑक्सीकरण क्षमता, जो ऑक्सीकरण की क्षमता होती है वो बढ़ती है। इसे आपको याद रखनी है, और याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। क्या तरीका है, लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कौनी सन पर भकऊ अजज पटाऊ, ठीक है ना। अब देखो इसके उपयोग क्या है, तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी याद करने में पता चल जाएगा कौन सबसे सक्रिय है। आप कहीं मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, जिसने दिया है 1 करोड़ रुपया, सबसे ऊपर नाम लिखा होता है उसका। जिसने दी 10-20 हजार रुपए, उसका नाम हो सकता है नीचे लिखा हो सकता है लिखा ही ना हो। तो उसका मतलब क्या है, जो ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा डेडिकेटेड है, वो क्या होता है, सबसे ऊपर होता है, ठीक है ना। धातुओं की सक्रियता याद करने में सबसे सक्रिय तत्व यहाँ पर कौन है, सबसे सक्रिय धातु कौन है, लिथियम है, जो कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्टिव है ये। तो यहाँ पर क्या है, हम इसके सक्रियता याद कर सकते हैं कि कौन ज्यादा एक्टिव है, कौन ज्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है। अगली चीज है धातुओं की ऑक्सीकारक व अपचायक क्षमता ज्ञात करने में। जैसा कि हमने लक्षणों में पढ़ा कि ऑक्सीकारक क्षमता और अपचायक क्षमता हम ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है, आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है। जो हाइड्रोजन से नीचे होती हैं वो क्या कहलाती हैं, दुर्बल अपचायक कहलाती हैं। जो हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रबल अपचायक कहलाती हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटी सी क्लास के अंदर हमने आपके इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर दिया है। आज हो चुकी है 2 तारीख, आपको लगातार क्लास मिलना चालू हो चुकी है। आज जैसा कि मंडे था तो हमने केमिस्ट्री की क्लास बनाई, मतलब केमिस्ट्री क्लास आपको मिली। आज आपको ये 8 बजे क्लास मिली है केमिस्ट्री की। ठीक उसी प्रकार से कल भी आपको 8 बजे केमिस्ट्री क्लास देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका क्या है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी क्लास देखने को मिलेगी, फिर फिजिक्स की क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये आपका शेड्यूल रहेगा। हमने शेड्यूल के ऊपर डिस्कशन कर लिया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।